तितिक्षा की है। साधु का पहला लक्षण अर्थात अध्यात्म मार्ग के पथिक का पहला लक्षण है, भगवान कपिल देव जी ने बताया है, तितिक्षवा, फिर कारुणिकाः, सहनशील। अगर सहनशीलता नहीं है तो फिर आप अपने भजन को, पवित्रता को, हृदय के सद्विचारों को बाहरी व्यवहार के कारण खो देंगे। माया आपके सामने ऐसे बाहरी व्यवहार अनुकूल प्रतिकूल फेंकेगी कि आप आंतरिक स्मरण रहित हो जाएंगे। आपका विचार द्वैत भाव से पुष्ट हो जाएगा। अज्ञान की धरा में किसी से राग या किसी से द्वेष, ये आपके दोनों भजन के ढकने वाले हैं। भजन स्फुरित नहीं होने देंगे, स्फुरित भजन को भी रोक सकते हैं, इतनी माया में सामर्थ्य है। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वागवाणा प्रपतंतु मर्मसु शतम पाद प्रहारा शिरो देशे संतु शतम शतम ध्रुव मनाहारा शतम संतु वा स्मारम स्मारमथापि जीवन धनम तद गौर नीलम महो वंदे चांद्र रसाब्दि मूर्ति मुदितो वत्स्यामि वृंदावने। हे भाई, तुमको ऐसा सहनशील बनना पड़ेगा यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, अध्यात्म की दिव्य भूमिकाओं में स्थित होना चाहते हो, दुख रहित, शोक रहित, चिंता रहित, विषाद रहित, जन्म मरण के चक्र से विलग महासुख को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें सहनशील बनना पड़ेगा। बाहर का भ्रमात्मक व्यवहार आपके हृदय को विचलित करने की चेष्टा करेगा, आपको सावधान रहना है। वागवाणा प्रपतंतु मर्मसु शतम, सबसे ज्यादा कष्टप्रद होता है प्रियजनों के द्वारा किया हुआ वाणी द्वारा अपमान। परिचय व्यवहार जिनसे हमारा है, वो जब हमारे को कटु वचन बोलते हैं, परुख वचन बोलते हैं, दुर्वचन बोलते हैं, उपहास करते हैं, वो बाण की तरह हृदय में चुभता रहता है। बाहर का प्रहार तो घाव भर जाने पर ठीक हो जाता है, पर वाणी का प्रहार वर्षों हृदय में वो कष्ट देता रहता। इसने ये बोला था। और प्रियजनों द्वारा बाहरी कोई ऐसे तो पता नहीं किस स्वभाव का है, क्यों ऐसा बोल रहा है, हम मन को समझा सकते हैं, लेकिन अपने प्रियजन जिन्हें हमने अपना माना है, सुहृद माना है, मित्र माना है, निजजन माना है, वो जब वाणी के द्वारा प्रहार करेंगे वाग बाण का, तो सीधे हृदय पे लगता है और वो खरकता रहता है, चुभता रहता है, जलाता रहता है। ये अध्यात्म मार्ग के पथिक की बहुत बड़ी कमजोरी है। परुख बचन अति दुषा श्रवण सुनि तेहि पावक न जरोंगो, कबहू कहो यह रहनि रहोंगो। कभी क्या मैं अध्यात्म मार्ग के, जिन्हें संत महात्मा भक्त उपासक कहते हैं, वैसी रहनी में रह पाऊंगा? क्या लक्षण? बोले कोई बहुत कड़ुआ बोले, जो हमारा संबंधी हो, प्रियजन हो, जिससे हमारा परिचय हो, ऐसा कड़ुआ कि हमारे हृदय को छेद दे, पर हम दुखी नहीं होंगे, हम पलट कर कड़ुआ नहीं बोलेंगे। परुख बचन अति दुषह श्रवण सुनी तेहि पावक न दहोंगो। ये आग की तरह हृदय में एकदम जलन पैदा कर, इसने ऐसा कैसे बोल दिया? हमें सहना है। अगर हम परुख वचन बोलते हैं तो फिर नाम निरंतर नहीं जप पाएंगे। दुखद वचन, परुख वचन, निंदा के वचन बोलने वाली जिह्वा
नाम का स्वाद नहीं ले सकती, ध्यान रखना। इसलिए हमें नाम का स्वाद लेना है, निरंतर नाम का रटन जिस जिह्वा से करना है, तो अश्लील संभाषण, प्रपंच वार्ता, निंदा की वार्ता या किसी को दुख देने वाले वचन, सेवक जी महाराज कह रहे दुखद वचन कबहू न कहाय। आदेश है कि यदि नाम जापक हो तो सावधान, कभी किसी के हृदय पर चोट पहुंचे ऐसे वागवाण का प्रहार मत करना। पर यदि तुम्हारे प्रति कोई कर रहा है तो सह जाना, पलट कर जवाब मत देना। इससे आपकी उत्तम भूमिका जागृत होगी भक्ति की। श्रीपाद कह रहे कि ऐसा भी आपको कोई कह सकता है, चौरोयम पतितोयो मित्यति वदन संतर्जयन स्ताड़यन वधनन सर्वजनोप्यनागसमिमं सर्वत्र चोद्वेजयेत् अंतः क्लेशमतीव दुस्सहतरं प्राप्नोति नानाविधैर् दुःखैरर्ध्यत एव चेत्तदपि मे देहोस्तु वृंदावने। भाई तुम्हें कोई कह सकता है ए बड़ा ये चोर है, ऐसा बोल, पतितोयमित्यति वदनन, और भी कुछ बोल सकता है, ए नाटक चल रहा है माया का, सब पाखंडी है, चोर है, दुष्ट है। संतर्जयस, हो सकता है भगवान तुम्हारे सामने भेजें और वो तुम्हें गाली दे, निंदा करे, अपमान करे, या फिर वो तुम्हें दंड भी देने लगे, ऐसा भी हो सकता है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के साथ ऐसी लीलाएं होती हैं। ये अपने ब्रज के भक्तों में पढ़ के देख लो। पंडित बाबा श्री रामकृष्ण जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष थे। भंडारा किसी भगत ने किया तो दिन में सब, शाम के कुछ लोग गए और कहा भंडारा हुआ था, कुछ भेंट आई होगी, कुछ खान पान की। वहाँ कुछ नहीं, कुटिया में उनका, यहाँ तो कुछ नहीं, एक लाठी मारी, रक्त रंजित कुटिया में ढूंढा, वास्तविक कुछ नहीं था। वो तो अकिंचन भगवत प्रेमी महापुरुष, कुछ नहीं बोले बाबा। उन्होंने जब देखा कुछ नहीं तो अपने गमछा से उनके ऐसे पे, ओ कोई बात, कोई आप जाओ। नाराज नहीं हुए, साप नहीं दिया, कोई दंड नहीं दिया और किसी से कहा नहीं, भावना भी नहीं की कि इनको दंड मिलेगा। ढूंढी घाट है गंगा के किनारे, जहां पूर्व गुरु आश्रम में रहते थे, कुछ किलोमीटर दूर गंगा जी के ही पावन तट पर है श्री स्वामी आत्मा प्रकाश जी महाराज। निरंतर सिद्धासन और पद्मासन में बैठे रहने के कारण उनकी टांगें ऐसे हो गई थी, ऐसे ऐसे चल रही, अस्थिमात्र हुए, मुक्तेज मंडल युक्त। और महाबली हनुमान जी की आराधना, बहुत दिव्य स्थान। जब वो निकलते तो शास्त्रों लोग ऐसे साष्टांग लेटे पड़े रहते, महापुरुषों का प्रभाव होता है। अब लोगों को जब ऐसा देखने को लगता है तो लगता है अर्थव्यवस्था होगी। देखो, अर्थव्यवस्था एक अलग और भाव व्यवस्था एक अलग होता है। भाव में जैसे शास्त्रों लोग हैं तो ऐसा थोड़ी है कि उनके पास अर्थ की बहुतायत हो जाती है, ऐसा नहीं है। जो हमने पूर्व महापुरुष देखे, कोई फीस नहीं, किसी भी तरह से, किसी भी तरह के कि आप पर्चा भरिए, ऐसे नहीं। संत और भगवंत ये तो अपने घर के हैं, हमारा भाव बनता है, हम फल फूल चढ़ा देते हैं, नहीं बनता है तो हम आपके हैं, आपके जन हैं। वो मतलब वहाँ ऐसा नहीं होता कि ये ऐसा। तो कुछ जो आसपास के ग्रामीण लोगों थे उनको लगा कि शास्त्रों लोग, बड़े बड़े अधिकारी जन भी आते तो अच्छा धन होगा रात्रि में। अब संतों के पास कोई फौज तो रहती नहीं, भागवतिक तो रामबाग की बाउंड्री थी, फांद करके गए। ऐसे महापुरुष जिनके अस्थि मात, उनको डंडों से मारा। कहाँ है धन, कहाँ है? ये जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कभी किसी का स्पर्श नहीं, रामबाग में किसी का प्रवेश नहीं, ऐसे अकिंचन महापुरुष। और वैभव तो झूमता ही था क्योंकि भगवद आराधना हो रही। तो पर आप सुबह बड़े बड़े अधिकारी जो उनको प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, कानपुर साहब है,
आप केवल बता, वो जानते थे, वैसे भी सिद्ध पुरुष थे, वैसे भी व्यवहार में जानते थे कि अमुक गांव के अमुक लोग हैं। पूछा तो उनका मुझे कुछ पता नहीं। नहीं, क्यों मारा, कहाँ के लोग थे, कि आप थोड़ा तो संकेत। बोले हमें कुछ पता ही नहीं। जब इन्होंने कहा हमें कुछ पता नहीं, तो 1 महीने के अंतर्गत उन लोगों की ऐसी दुर्दशा हुई कि वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हमने किया, महाराज मुझे क्षमा कर दें, हमने ऐसा किया। ये भी हमें नहीं सोचना कि उनको कष्ट मिले, ऐसा नहीं। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सुझरई। पर हमें क्या चाहिए, हमें अपने हृदय की भूमिका बढ़ानी भक्ति की। यदि हमें जीवन मुक्त होकर परमानंद का अनुभव करना है तो चौरोयम पतितोय मित्यति वदन संतर्जयस ताड़यन। ताड़यन माने पिटाई भी अगर कर दे तो चुपचाप सहन। ये संसारिक पुरुष की बात नहीं, देखो यहां तर्क वितर्क की जरूरत नहीं। ये यहां सामर्थ्य होते हुए भी, भागवतिक और शारीरिक दोनों सामर्थ्य व्यवहारिक होते हुए भी सहना लिखा है। नीचापमानम शुद्धा, नीच पुरुष जिस पर आप शासन कर सकते हैं, जिसको आप दंड दे सकते हैं भली भांति, उसके द्वारा किया हुआ अपमान, उसके द्वारा किया हुआ प्रतिकूल व्यवहार, ये भगवत मार्ग है। थोड़ा उल्टा है, जागतिक व्यवहार से उल्टा है। हमें गाली दी, भगवान तुम्हारी